नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। देहरादून पुलिस ने 1 साल पुरानी लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी का खुलासा करते हुए घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर हीरे का हार पहनकर तस्वीर पोस्ट करना आरोपी के लिए भारी पड़ गया। राजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी कि उनके घर से करीब 1 वर्ष पहले हीरे और सोने के आभूषण गायब हो गए थे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर पूर्व घरेलू सहायिका विमला की तस्वीर में वही हार दिखाई देने पर पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर करीब 10 लाख रुपए के हीरे और सोने के आभूषण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि घर में काम करने के दौरान उसने मौका पाकर आभूषण चुरा लिए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा 2 बड़े मामले जो हैं वो वर्कआउट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाना राजपुर क्षेत्र में। थाना राजपुर क्षेत्र में 1 जुलाई को जो पीड़िता हैं श्रीमती नितुषा वत्स, जो कि किमाया ग्रीन IT पार्क में रहती हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा आरोप ये लगाया गया था कि उनके कुछ जो कीमती आभूषण थे, जिसमें कि हीरे का हार भी था, मोबाइल था और सोने के अन्य आभूषण थे, तो उनके द्वारा जब छानबीन की गई और तलाश की गई तो उनको मिल नहीं रहे थे। और तकरीबन घटना को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था, तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं उनके द्वारा मिसप्लेस हो गए हैं या उनके कोई नातेदार रिश्तेदार जो है उनसे बिना पूछे लेके चला गया है। इस संबंध में जब काफ़ी समय बाद भी उनको इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला, और उनके द्वारा जो उसके फ़ोटो वगैरह थे वो अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दे दिए गए थे, ताकि अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो उनसे संपर्क कर सके। तो कुछ समय पश्चात जो है उनके एक परिचित के द्वारा उनको ये बताया गया कि उनका जो एक हार था उससे मिलता जुलता हार जो है एक किसी लेडी के द्वारा उसको पहन के अपनी फ़ोटो जो है इंस्टा पर अपलोड की गई है। तो जब उनको ये सूचना मिली, उनके द्वारा ये 1 तारीख को जो FIR लिखवाई गई। इसके पुलिस के द्वारा तत्काल जो है उनका जो इंस्टा ID था उसको ट्रैक किया गया, पता किया गया। पूरी डिटेल साइबर क्राइम की हमारी SOG है और CO साहब के दिशा निर्देशन में पूरे थाने की टीम उसमें लगाई गई और कल जो है हमने इसको वर्कआउट किया है। और इसमें जो एक लेडी जिसका नाम निकल के सामने आया, उसका नाम विमला, वाइफ ऑफ रंजीत, जो कि यहीं बापूग्राम जौहरी की रहने वाली थी, किराए पे यहाँ पे रहती थी वो। तो पता चला कि उसके द्वारा ये चोरी की गई थी और अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि वो उनके द्वारा तकरीबन 2024 में इनके यहाँ तकरीबन 6 महीने के लिए जो है वो लोकल मेड का कार्य किया गया था। इसी दौरान इनके द्वारा ये जो उनके आभूषण वगैरह थे उन्होंने उनको पहनते हुए और लॉकर में रखते हुए देख लिया था, तो तभी उनके मन में लालच आ गया और इनके द्वारा एक ये हीरे का हार था, सोने की अंगूठी थी, सोने का हार, सोने का पेंडेंट वगैरह और एक ओप्पो मोबाइल उनके द्वारा ये चोरी कर लिए गए थे। और अपनी जो मालकिन है उसको भी विश्वास में लिया गया। मालकिन के द्वारा भी कभी उन पर शक नहीं किया गया, लेकिन जब ये वर्कआउट हुआ तो उनको सारी सच्चाई उनको बताई गई है। जो लेडी थी विमला, जो कि लोकल मेड थी, उसको हमारे द्वारा कल जो है जौहरी से अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे सोने का जो ऑर्नामेंट्स थे, जिसमें कि पेंडेंट है एक और अंगूठी है, एक हीरे का हार है और मोबाइल जो है वो बरामद कर लिया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत जो है तकरीबन 10 लाख से वो ऊपर की है। तो ये थाना राजपुर पुलिस के द्वारा CO डालानवाला साहब के नेतृत्व में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 चोरी के 2 पहिया वाहन और 2 एक्टिवा स्कूटी के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने CCTV फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर 3 आरोपियों मोहन क्षेत्री उर्फ मांझा, वीरपाल उर्फ भेड़ और अरसल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मोहन और वीरपाल नशे की लत पूरी करने के लिए मास्टर की और लॉक तोड़कर 2 पहिया वाहन चुराते थे। इसके बाद वाहन अपने साथी अरसल को बेच देते थे, जो मैकेनिक होने के कारण उनके पार्ट्स निकालकर कबाड़ियों को बेच देता था। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल, 6 एक्टिवा और 2 स्कूटरों के इंजन व अन्य पार्ट्स बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। देहरादून पुलिस के द्वारा जो है खुलासा किया गया है, एक जो हमारा जो 2 व्हीलर्स जो एक ऑटो थेफ्ट का गैंग था उसको हमारे द्वारा जो बस्ट किया गया है
उसमें भी CO डालनवाला साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SOG और हमारी थाना नेहरू कॉलोनी की पुलिस का बहुत योगदान रहा। इसमें लगातार जो ऑटो थेफ्ट की घटनाएं, विशेषकर जो हमारी मोटरसाइकिल हो गई और उससे वजह जो एक्टिवा वो लगातार चोरी हो रही थी, इस संबंध में हमारे द्वारा विभिन्न थानों पर अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे। थाना नेहरू कॉलोनी पर भी 5 अभियोग इसमें पंजीकृत थे। इसको लगातार हमारे द्वारा जो CCTV फुटेज है उसको खंगाला जा रहा था और लगातार डिकॉय लगाकर भी हमारे द्वारा इसमें जो है उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही साथ जो हमारे पुराने चोर हैं, जो इस टाइम जमानत पे बाहर हैं और जो पहले जेल भी जा चुके हैं, तो उनके भी वेयरअबाउट्स और उनका भी सत्यापन किया जा रहा था। इसमें कल हमको बहुत बड़ी इसमें सफलता मिली है। एक गैंग को हमारे द्वारा बस्ट किया गया है और इसमें 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। एक इसमें मोहन छेत्री है, एक वीरपाल है, जो कि ये ऑटो थेफ्ट लिफ्टर थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और उनके कब्जे से जो है 2 मोटरसाइकिल और 6 एक्टिवा और 2 एक्टिवा के जो इंजन पार्ट्स हैं और अन्य पार्ट्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। बहुत भारी मात्रा में इनसे ये बरामद की गई है। साथ ही साथ जब इनसे पूछताछ की गई तो एक अरसल नाम का एक और व्यक्ति का नाम प्रकाश माया, उसको भी दबिश दी गई और उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसी के यहाँ से जो एक्टिवा के जो ये पार्ट्स वगैरह थे वो भी बरामद किए गए हैं। इन तीनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया, इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें जब जानकारी करने पर पता चला तो जो एक मोहन छेत्री है, जो कि नवादा का रहने वाला है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल के सामने आया है और बाकी दोनों का, वीरपाल का और अरसल का, उसका भी हम क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। और अधिक जानकारी करने पर पता चला है कि ये दोनों जो हैं, जो वीरपाल है और मोहन छेत्री, दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, दोनों एक दूसरे का परिचित है, साथ में उठना बैठना भी है और दोनों ही जो हैं वो नशे के आदी हैं। तो नशे की जो पूर्ति के लिए जो है इनके द्वारा ये चोरी वगैरह की जाती थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको भी माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था और प्रभावी बनाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम की शुरुआत की है। शहरी विकास एवं कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त आलोक पांडे, पार्षद और निगम अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये टीम विशेष रूप से शादी समारोह, बड़े आयोजनों के बाद तत्काल कचरा उठाकर निर्धारित स्थान तक पहुंचाएगी। इससे शहर में गंदगी नहीं फैलेगी। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि क्विक रिस्पांस टीम से देहरादून की स्वच्छता व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा नागरिकों को त्वरित राहत मिलेगी। आज ये एक तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को सलाम करते हुए, आपके द्वारा जो नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याओं को उठाने का काम किया जाता है और आप समाज के स्तंभ हैं और इस प्रदेश को आगे ले जाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है और बनाने में भी योगदान है, इसको आगे ले जाने में भी आपका योगदान है। मैं आपके सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और पुष्कर धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार यहाँ पर इस प्रदेश को ग्रीन क्लीन प्रदेश के रूप में आगे ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से आज नगर निगम देहरादून में 5 गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है और जिसमें हमारे यहाँ के मेयर साहब हैं, हमारे भाई हैं और यहाँ के हमारे आयुक्त साहब हैं और सभी पार्षद हैं, सभी कर्मचारी अधिकारियों का योगदान है और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम सभी शहरों को एक क्लीन शहर कैसे बनाया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो गाड़ियाँ आज हमने 5 गाड़ियों को यहाँ पर हरी झंडी दी है कि हम लोग कहीं पर भी अगर कोई शादी कार्यक्रम होता है तो हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और उस शादी में जो भी पूरा करकट इकट्ठा होगा उसको इकट्ठा करके उसको एक स्पॉट पर ले जाएगी, जिससे कि वहाँ पर कोई जो भी पूरा करकट एक जगह इकट्ठा ना हो। कितना सफल होगा, समय रहते रिस्पांस कितना मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, क्विक इसका नाम ही क्विक रिस्पांस टीम है। ये त्वरित कार्रवाई के लिए बनाई गई है और किसी प्रकार की समस्या आती है, कहीं पर कूड़े की डंपिंग हो रही है, उनको ठीक करने के लिए या कहीं पे इस प्रकार की जहाँ पर भी समस्या आती है, उन सबकी जो भी समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए क्विक रिस्पांस टीम पूर्ण रूप से जवाब दे रही है। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।